वंदे भारतम। स्वागत है आपका नेशन 27 में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में शामली का युवक गिरफ्तार हुआ है। हरियाणा पुलिस ने पानीपत से उसे गिरफ्तार किया है। कैराना के मोहल्ला बेगमपुरा का निवासी बताया जा रहा है। आरोपी नौमाना इलाही पानीपत में अपनी बहन के पास रहता था। यह आरोपी तो पूरी बड़ी खबर सामने आ रही है शामली यूपी से, जहां पर कैराना का रहने वाला आरोपी नौमान इलाही है। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में शामली के युवक को यहां गिरफ्तार किया गया। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। लगातार पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। हरियाणा पुलिस ने पानीपत से इसे गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर सामने आ रही है। पानीपत में अपनी बहन के पास रहता था यह आरोपी। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में शामली के युवक को यहां गिरफ्तार किया गया। तो लगातार भारत पाक तनाव के बीच में अलग अलग जगहों से बड़ी खबरें सामने आ रही है। हरियाणा पुलिस ने पानीपत से इसे गिरफ्तार किया है। कैराना के मोहल्ला बेगमपुरा निवासी है आरोप नौमान इलाही। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। पानीपत में अपनी बहन के पास रहता था आरोपी नौमान इलाही। तो पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में शामली के युवक को यहां गिरफ्तार किया गया है। तो लगातार इसके संबंध पाकिस्तान से बताए जा रहे हैं। हरियाणा पुलिस ने पानीपत से इसको गिरफ्तार किया है। तो पाकिस्तान में भारत की सूचना को यह प्रदान करता था। तो पानीपत में अपनी बहन के पास रहता था यह आरोपी नौमान इलाही। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में शामली के युवक को यहां गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है शामली यूपी से। बड़ी खबर सामने आ रही है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लेने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न पूरे प्रदेश भर में मनाया जाएगा। प्रदेश भाजपा ने इसके लिए तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है। तिरंगा यात्रा का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। कालिदास मार्ग स्थित आवास से सीएम ने हरी झंडी दिखाकर तिरंगा यात्रा को यहां रवाना किया है। यह यात्रा 1090 चौराहे तक जाएगी। तिरंगा यात्रा प्रदेश भर में 23 मई तक अलग अलग स्थानों से निकाली जाएगी। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के अलावा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहे। सीएम की ओर से प्रदेश स्तर पर तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किए जाने के बाद भाजपा 15 मई को महानगरों में यह यात्रा निकालेगी। कश्मीर के पहलगांव में पर्यटकों के साथ जिस प्रकार की बीभत्स और बर्बर घटना को पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने अंजाम दिया था, पूरा देश और पूरी दुनिया ने उसकी निंदा की थी। आतंकवाद का पोषक पाकिस्तान और उसके आका इस पूरी घटना में मौन बने रहे। स्वाभाविक रूप से भारत के आन मान शान की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हमारी सरकार ने जब ये सारे के सारे प्रमाण देने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, तो अंततः ऑपरेशन सिंदूर
का एक अभियान चलाया गया और आपने देखा होगा कि पहले दिन ही 100 से अधिक आतंकियों को और उनके परिवार से जुड़े हुए उन लोगों को जो प्रत्यक्ष रूप से इस पूरे आतंकी घटनाक्रम पर आतंकवाद के विष बेल को पालने पोषने में योगदान दे रहे थे, उनको जिस तरीके से उनके विभत्स कृत्य की सजा दी गई, ये पूरे देश ने भी और पूरी दुनिया ने देखा है और भारत की सेना के बहादुर जवानों के पराक्रम और शौर्य का लोहा भी माना है। यूपी के सोनभद्र से खबर सामने आ रही है। जी हां, संदिग्ध परिस्थितियों में नाले में मिला है युवक का शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने यहां पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस हादसा या हत्या के एंगल से कर रही है मामले की पूरी जांच। नालियों के खुले होने से हादसे की संभावना भी यहां जताई जा रही है। तो ओबरा थाने के गैस गोदाम के सामने की पूरी घटना बताई जा रही है। तो सोनभद्र यूपी का यह मामला है। आपको बता दें, संदिग्ध परिस्थितियों में यहां मौत की खबर सामने आ रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच में यहां जुटी हुई है। संदिग्ध परिस्थितियों में नाले में मिला था युवक का शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। इसी के साथ अब पुलिस द्वारा हादसा या हत्या के एंगल से जांच कर रही है। लगातार नालियों के खुले होने के हादसे की संभावना भी यहां जताई जा रही है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है सोनभद्र यूपी से। यूपी के पीलीभीत से बड़ी खबर सामने आ रही है। पीलीभीत में फसल सिंचाई करने गए किसान पर बाघ ने हमला बोल दिया। खेत पर काम करने गए किसान पर बाघ ने यहां हमला किया है। किसान की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर यहां पर बुरा हाल है। थाना सेहरा मऊ उत्तरी के दुर्जनपुर कला गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो यहां पर बाघ ने किसान पर हमला कर दिया है। थाना सेहू मरू का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। ग्रामीणों ने शोर शराबे के बाद बाघ को यहां पर भगाया है। किसान पर बाघ ने यहां पर हमला कर दिया। तो पीलीभीत में फसल सिंचाई करने गए किसान पर यहां बाघ ने हमला बोल दिया। इस खबर से परिवार में रो रो कर बुरा हाल है। तो लगातार बड़ी खबर सामने आ रही है पीलीभीत यूपी से। थाना सेहरा मऊ के पास की घटना बताई जा रही। तो यूपी के पीलीभीत से अब बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी के कुशीनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। कुशीनगर के पडरौना में दबंगों की दबंगई एक बार फिर सामने आई है। दबंगों की पिटाई से घायल महिलाएं दर दर भटकने को यहां मजबूर हो गई हैं। थाने से एसपी के दरबार तक पहुंची हैं महिलाएं। लगातार यहां चक्कर काट रही हैं। 4 दिन से न्याय के लिए लगातार यहां महिलाएं चक्कर काट रही हैं। पीड़ित महिलाएं हैं ये। आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी दर्ज करवाए गए थे मुकदमे। वापस लेने का बनाया जा रहा था लगातार दबाव। तो बांस काटने के बाद गोलबंद दबंगों पर महिलाओं की पिटाई करने का लगातार यहां पर आरोप सामने आ रहा है। पीड़िता ने आरोपियों पर रेप करने की धमकी का आरोप लगाया है। पडरौना कोतवाली क्षेत्र के जंगल अमवा गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो लगातार कुशीनगर के पडरौना में दबंगों की दबंगई एक बार फिर से यहां सामने आई है। 4 दिन से न्याय के लिए चक्कर काट रही हैं पीड़ित महिलाएं। आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी मामला यहां दर्ज करवाया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई यहां पर नहीं की गई थी। पीड़िता ने आरोपियों पर रेप करने की धमकी का आरोप भी यहां लगाया था। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। पडरौना कोतवाली क्षेत्र के जंगल अमवा का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। कुशीनगर के पडरौना में दबंगों की दबंगई एक बार फिर यहां सामने आई है। बुलेटिन में वक्त तो चला एक छोटी सी ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर यूपी के अलीगढ़ के कोतवाली खैर क्षेत्र के गांव पला में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। यहां मिट्टी खनन माफिया ने एक युवक को घर से बुलाकर उसके ऊपर डंपर चढ़ाकर मौत के घाट उतार दिया। खनन माफिया युवक को मौत की नींद सुलाने के बाद डंपर समेत मौके से फरार हो गया। सुनसान जंगल के बीच युवक की डंपर चढ़ाकर हत्या किए जाने की सूचना मिलते ही परिजनों समेत ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। सूचना पर पुलिस के उच्च अधिकारी पुलिस फोर्स के
साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जहां परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। घटना की वजह से मैं छुड़ा रात को 10 साढ़े 10 बजे घर से लेवा के लगे साई। कौन लोग? निक्की वाली को लड़का और छोटे फौजी वहाँ को मजबूर वाला, और मुझे नहीं मालूम किस चीज के कार ले गई, ये तो उन्हीं मालूम है। मेरे पास निक्की ने सवेरे खबर दी है कि चाचा हाँ तुम्हारा पवन तो खत्म है चुका। अच्छा। कहे थे कि डंपल थे, डंपल चढ़ गो आप। ये थाना खैर जनपद अलीगढ़ से संबंधित प्रकरण है। थाना खैर के गांव पला जरारा स्थित एक खाली पड़े खेत में पवन नाम के एक व्यक्ति, जिसकी उम्र करीब 22 वर्ष है, आज सुबह करीब 7-7:30 बजे मृत अवस्था में उसका शव प्राप्त होने की सूचना थाना खैर को पुलिस को प्राप्त हुई। उक्त सूचना को तत्काल थाना खैर की पुलिस द्वारा अटेंड किया गया। साथ ही फील्ड यूनिट के द्वारा भी मौके का मुआयना किया जा चुका है। लखनऊ थाना उत्तर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जी हां, पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान बदमाश को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी अतुल कुमार के खिलाफ बैटरी चोरी का मुकदमा था। 4 मार्च 2025 को उत्तर थाना में बैटरी चोरी का मुकदमा यहां दर्ज करवाया गया था। वहीं पुलिस को नगला पान सहाय क्षेत्र में बदमाश के होने की सूचना मिली थी। पुलिस ने टीम बनाकर बदमाश अतुल को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। वहीं बदमाश भागने की कोशिश में जवाबी कार्रवाई में घायल हो गया। पुलिस ने बदमाश से एक तमंचा, 315 बोर, एक जिंदा कारतूस, 2 खाली कारतूस बाइक बरामद की है। ये थाना उत्तर में उत्तर क्षेत्र के नगला पान सहाय एरिया में दिनांक 28/2/25 को एक चोरी की घटना हुई थी, जिसमें एक बैटरी रिक्शा का शोरूम था, उसमें चोरी की घटना कुछ चोरों ने अंजाम दिया था। इसमें उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था और इसमें इसकी जांच पड़ताल कर रही थी। विवेचना के क्रम में अतुल, पिता का नाम संजय, ये लगड़े की चौकी, थाना हरिपर्वत, आगरा का रहने वाला, इसका नाम प्रकाश में आया था। आज सूचना ये मिली कि ये बाइक से यही नगला पान सहाय एरिया में ही छुपे छुपाए घूम रहा है। पुलिस इसकी तलाश कर रही थी और सूचना पे पुलिस ने यहाँ दबिश दी है। पुलिस को देखते ही इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी फायरिंग की है, जिसमें ये घायल हुआ है, इसके पैर में गोली लगी है। इसको देखिए, थाना उत्तर में उत्तर क्षेत्र के नगला पान सहाय एरिया में दिनांक 28/2/25 को एक चोरी की घटना हुई थी, जिसमें एक बैटरी रिक्शा का शोरूम था, उसमें चोरी की घटना कुछ चोरों ने अंजाम दिया था। इसमें उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था और इसमें इसकी जांच पड़ताल कर रहे। चारधाम की यात्रा जोरों शोरों से चल रही है। 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के बाद 12 मई की शाम 7 बजे तक 6,05,183 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, जबकि चारधाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए 12 मई की शाम 5 बजे तक 27,40,322 श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। श्रद्धालु की उत्साह को देखते हुए पर्यटन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है ताकि श्रद्धालुओं की यात्रा सुलभ और सुगम हो सके। ऐसे में चारधाम यात्रा पर श्रद्धालु बिना रजिस्ट्रेशन के एक ग्रुप में आ रहे हैं तो उनके रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था मात्र एक कॉल पर ही हो जाएगी। श्रद्धालु की सुविधा के लिए पर्यटन विभाग ने यह व्यवस्था यहाँ शुरू की है, जिसके तहत अन्य राज्यों से 25 से ज्यादा श्रद्धालु के ग्रुप को तत्काल रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस व्यवस्था के तहत श्रद्धालुओं का ग्रुप ऋषिकेश, हरिद्वार या फिर विकास नगर में जिस भी जगह रुकेगा, वहीं पर पर्यटन विभाग की टीम पहुंचकर सभी श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन कर देगी। इसके लिए श्रद्धालुओं के ग्रुप के किसी भी सदस्य को पर्यटन विभाग के टोल फ्री नंबर 01351364 पर कॉल करके रजिस्ट्रेशन करवाने की जानकारी देनी होगी। इसके बाद कर्मचारी मौके पर ही पहुंचकर श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन करेंगे। देखिए, इस बार हमने चारधाम यात्रा के दृष्टिकोण से काफी अहम कदम उठाए हैं और विशेषकर जो हमारा जो श्रद्धालु है उसको किसी तरह की दिक्कत न हो, उसको किसी तरह का हरासमेंट न हो, उस कारण ही हमने इस साल आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन भी शुरू किया है ताकि उसको आसानी से मिले। और जो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे थे उनके लिए हमने ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था ऋषिकेश, हरिद्वार और विकास नगर में की है। देखिए, इस बार हमने चारधाम यात्रा के दृष्टिकोण से काफी अहम कदम उठाए हैं। खबर यूपी के फिरोजाबाद से है, जहां रसूलपुर थाना क्षेत्र के नगलावरी पर एक पिकअप ने दवा लेने जा रही गर्भवती महिला को जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर में गर्भवती महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और परिजनों को घटना की सूचना दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जी होगा कि वो अस्पताल गई थी, हमने दवा लेने के लिए, सुई लगवाने के लिए
सुई लगवा के ले आई है जी, सुनने चली गई है। लड़का है नहीं, सानू में काम पे गया। कब शादी हुई थी? 2 साल हो गए। मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री विजय शाह के एक विवादित बयान को लेकर मामला गर्माता जा रहा है। आम लोगों को सोशल मीडिया पर भी मंत्री के बयान की जमकर आलोचना की जा रही है। हालांकि मामले को बढ़ते देख मंत्री ने माफी जरूर मांग ली है, लेकिन अभी भी उनका विरोध यहां थमने का नाम नहीं ले रहा। गोरखपुर दीवानी कचहरी के अधिवक्ताओं ने कैबिनेट मंत्री विजय शाह के खिलाफ कैंट थाने पर एक प्रार्थना पत्र दिया और FIR दर्ज करने की मांग की है। संवाददाता जफर खान ने अधिवक्ताओं से इसी मुद्दे पर बातचीत की। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह के द्वारा हिंदुस्तान की शेरनी और ऑपरेशन सिंदूर का प्रमुख चेहरा कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर पूरे देश के अंदर विरोध है। राजनीति पूरी तरीके से गर्मा गई है। सोशल मीडिया पे तमाम तरह की आलोचनाएं की जा रही हैं। देश के अंदर आप देख सकते हैं विरोध इस तरह है कि लगातार जो है अब अधिवक्ता समाज भी उनका लगातार विरोध कर रहा है और आज कैंट थाने पे अधिवक्ता समाज ने मंत्री विजय शाह के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र दिया है और FIR दर्ज करने की बात कही है। क्या कुछ इन लोगों की मांगे हैं, हम तमाम अधिवक्ताओं के बीच पहुंचेंगे, उनसे बात करेंगे। ये बताइए क्या मांगे हैं, जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मंत्री ने जो है हमारे कर्नल सोफिया कुरैशी पर लेके अभद्र टिप्पणी की है। जी, हमारी मांग है कि जो मध्य प्रदेश के मंत्री है विजय शाह है, हमारी देश की जाबाज बेटी जो देश की विषम परिस्थिति में देश के साथ खड़ी और देश की सेना को लीड की और लीड करते हुए पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दी, उनके विरुद्ध कर्नल सोफिया के विरुद्ध विजय शाह का बयान बेहद ही शर्मनाक बयान है। पूरा देश इस बयान से आहत हो गया है और ऐसे भ्रष्टाचारी मंत्री, मैं कहूँगा ऐसे निकम्मे मंत्री को मैं चाहूंगा कि सरकार बर्खास्त करे और पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाए। हिमांशु पाठक है, अंशुमान पाठक है, तेज तर्रार अधिवक्ता। अंशुमान जी, जब सेना में कोई भर्ती होता है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, उसके लिए एक ही धर्म होता है, सेना की सेवा करना उसका धर्म होता है, और इस तरह के बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत ही निंदनीय बयान है और भारतीय सेना जो है वो पूरे देश की रक्षा के लिए होती है। पूरे देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हर समुदाय के लोग रहते हैं और सब एकजुट होकर के रहते हैं और सेना ही एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर इस तरह की कोई भावना नहीं होती है। लेकिन एक राज्य का मंत्री जो है उसकी इतनी हैसियत कि वो सेना के ऊपर अपना अनर्गल प्रलाप करता है और आकर के इस तरह की बातें करता है। वो सिर्फ इस देश की एक बेटी सोफिया कुरैशी के खिलाफ उसने ये बात नहीं कही, इस पूरी देश की सेना के खिलाफ उसने ये बातें कही हैं और निश्चित रूप से इस बयान की जितनी निंदा की जाए वो कम है। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए वकील साहब, उन्होंने माफी भी मांग लिया है कि मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, माफी को कैसे देखते हैं आप लोग? मैं माफी पर कोई बात नहीं करके मैं कहना चाहता हूँ कि वो देश के जाबाज जो बेटियां हमारी हैं, मीडिया में बात किया, वो आतंकवादी शिविरों में पड़ोसी और शत्रु राष्ट्र पाकिस्तान में जाकर ध्वस्त करके आई, लेकिन देश में आतंक के भेड़िए छुपे हैं, उनसे वो हार रहे हैं। उनके इस बयान से पूरा देश शर्मसार है और बहुत ही निंदनीय है। उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। पूरा देश में उबाल है उनके बयान से। बीजेपी ने कड़ा एक्शन लिया है, उनको जो है समझाया भी है और जिस तरीके से विजय शाह ने जो है बयान दिया था उसको लेकर उन्होंने माफी मांग ली है। जैसा कि मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जिस तरह हमारे ऑपरेशन सिंदूर में सोफिया कुरैशी जी, योमिका सिंह ने जिस तरह पाकिस्तान पर प्रहार किया है, उनकी ईंट से ईंट बजाने का काम किया है और सरकार और मौका देती तो पाकिस्तानी को पूरा ध्वस्त करने का काम किया जाता। लेकिन जिस तरह से विजय शाह ने ये जो बयान दिया है, ये निंदनीय बयान है और इसका हम घोर निंदा करते हैं। इसमें हमको ही नहीं, ये पूरा समाज, पूरा हिंदुस्तान मरमहत है। इनके माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, इनको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए, इनको भाजपा के सदस्यता से हटाया जाए ताकि भाजपा लोग बताएं कि मैं देश के साथ हूं और देश के सैनिकों के साथ हूं। तो ये माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज हो और उनकी सदस्यता खत्म हो, उनको मंत्री पद हटाया जाए। कि जिस तरह हमारे सैनिकों ने और हमारी बेटियों ने जिस तरह काम किया है, हमारा सीना पूरा बहुत गर्व है और पूरे हिंदुस्तानियों को इस पे गर्व है। आप सभी को जय हिंद। बिल्कुल बिल्कुल। आपको बता दें कि जब सेना में कोई भर्ती होता है तो उसके लिए ना हिंदू होता है ना वो मुसलमान होता है, उसका सबसे बड़ा धर्म होता है देश की सेवा, यानी देश का ही उसका धर्म माना जाता है। और ऐसे में मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने जिस तरीके से कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में अमर्यादित टिप्पणी की है, उसको लेकर अधिवक्ताओं में काफ़ी रोष है और आज यही वजह है कि गोरखपुर में अधिवक्ताओं ने मंत्री विजय शाह के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र दिया और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। गोरखपुर से अपने सहयोगी अब्दुल अहद के साथ नेशन 27। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेशन 27। वंदे भारतम।